नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट यानी कि यूपी तक सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। देखिए, तमाम खबरें उत्तर प्रदेश में आज हेडलाइंस बनी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त जो भारी बारिश हो रही है उसकी है और इसके अलावा बाढ़ की है। दोनों ही समस्याएं बहुत विकट और विकराल रूप ले रही हैं। हालांकि जो प्रयागराज है और बनारस है, वहाँ पानी का जो जलस्तर है वो घट रहा है, लेकिन अवध क्षेत्र यानी गोंडा, बहराइच, बाराबंकी में बाढ़ अभी भी बनी हुई है। तो वहीं असली चैलेंज प्रयागराज, बनारस के साथ ये भी होने वाला है कि जब पानी घटेगा तब डेंगू और अन्य समस्याएं जब सामने आएंगी, साफ सफाई की समस्याएं सामने आएंगी और उससे बड़ी बात है जो लोग बेघर हो गए हैं उनको एक वापस लाने की समस्या से दिक्कत सामने आएगी। वो एक बड़ा चैलेंज इस पूरे मामला में होने वाला है। तो वहीं अगर आप राजधानी लखनऊ की बात कर लेंगे तो आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा बारिश जो है उसका फोरकास्ट आज भी पूरे दिन है। तो एक नगर निगम के लिए बड़ा चैलेंज है कि जल भराव कहीं पर ना हो, क्योंकि लगातार जल भराव की समस्याएं भी लखनऊ के तमाम जगहों से इस तरह के दृश्य देखने को मिले हैं। तो फिलहाल बारिश लखनऊ में आज भी होने वाली है। आप बाहर निकले तो रेनकोट या अपने छातों को लेकर निकले, क्योंकि बारिश तेज भी होने का अनुमान है। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि कुल मिलाकर जो है जो ठंडी तेज हवाएं हैं, यानी कि आंधी, पानी, बारिश सब एक साथ आने का भी वेदर डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट दिया हुआ है। तो वहीं अवध क्षेत्र में बाढ़ की वजह से गांव दर गांव जो है कट गए हैं, कटान जो है वो रुकी हुई। तो कुल मिलाकर जो खेत वगैरह हैं वो तो यूजुअली बाढ़ में तबाह हो ही जाते हैं, लेकिन घरों तक पानी पहुंच गया है। इंसान, जानवर, हर कोई इस पूरे मामलात में फिलहाल परेशान नजर आ रहा है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे तो सीतापुर से है। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र हत्याकांड में जो 2 शूटर हैं उनको मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। हत्या के 5 महीने बाद नोएडा की एसटीएफ टीम के साथ सीतापुर पुलिस और एसओजी को ये सफलता मिली है। तो ये एक बड़ी खबर सीतापुर से है। पत्रकार राघवेंद्र पांडे हत्याकांड में जो शूटर संजय और उसके भाई राजू तिवारी को 5 महीने बाद सुबह यानी कि कल सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। 8 मार्च को हत्या के बाद से ही दोनों फरार चल रहे थे। उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। एसपी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि नोएडा एसटीएफ, स्थानीय पुलिस और एसओजी दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। सर्वेलेंस से पता चला कि दोनों भाई सीतापुर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, जिसके बाद एक तरह से टिप ऑफ मिला और वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने मुठभेड़ हुई और फिर मुठभेड़ में दोनों की ही डेथ हो गई। और आपको पता है विधानसभा सदन मंडे यानी कि सोमवार शुरू होने वाला है। स्कूल मर्जर एक बड़ा विषय है, बारिश बड़ा विषय है। इनको लेकर विपक्ष जो है मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कल अपने कैबिनेट मीटिंग में कि विकास के खाके पर विधानसभा में होगी 24 घंटे चर्चा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को सौंपा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने का काम। तो कुल मिलाकर तैयारी यहाँ बीजेपी के लेवल की भी है। संडे को अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ बैठक भी लेंगे। हालांकि अखिलेश तो अब सांसद हैं तो वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। मुख्यतः माता प्रसाद पांडे लीडर ऑफ अपोजिशन है, बगल में शिवपाल यादव बैठते हैं। तो कुल मिलाकर यही 2 बड़े चेहरे होते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में, जो बीजेपी से टक्कर लेते यहाँ पर नजर आते। तो विधानसभा जो है जो मंडे से शुरू होनी है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है। और विपक्ष जो है वो स्कूल मर्जर को इस बार एक बड़ा मुद्दा बनाने वाला है। और खासकर जो पीडीए पाठशाला को लेकर एफआईआर हुए हैं उसका भी विपक्ष मुद्दा बनाएगा। और पहले दिन यानी कि सोमवार को विपक्ष विधानसभा के बाहर इसको लेकर प्रदर्शन करने की भी योजना लगातार बना रहा है। तमाम और भी बड़ी खबरें हैं। फिलहाल इन्वेस्ट यूपी को लेकर आपको बात कर लें। इन्वेस्ट यूपी के बिचौलिया निकांत और करीबियों के ठिकानों पर ईडी का छापा कल पड़ा है। निकांत की कंपनी के निदेशक सौरभ सेठ और होटल कारोबारी राजेंद्र बग्गा से भी पूछताछ हुई है। संपत्ति खरीदने के लिए दिया चेक, ये तमाम दाखिल हो चुका है। आरोप पत्र, तो आरोप पत्र जो है इस पूरे मामला में दाखिल हो चुका है। और तमाम अन्य चीजें हैं जिनका इस समय इन्वेस्टिगेशन का जो हिस्सा है उनको लेकर उनके तहत कार्रवाई चल रही है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तमाम बड़ी खबरें हैं। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाओं में घटिया सामग्री मिलाने वाली कंपनियों पर होगी सख्ती। एफएसडीए के अत्याधुनिक लैब में से नमूनों की जांच कराने की तैयारी। तो लैब में जो दवाइयों में मिलावट होती है उसको लेकर भी जो है अब यूपी सरकार काफी सख्त होने वाली। तो वहीं संभल में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। बड़ी चर्चा उनके इस दौरे की थी, वो भी इस पूरे प्रकरण के बाद जब जामा जो वहाँ मस्जिद है उसको लेकर तमाम कोर्ट के निर्णय आए। जो भी पिछले 1 साल में संभल में गतिविधियां हुई हैं उसके बाद मुख्यमंत्री वहां तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग वहां पर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संभल में कांग्रेस ने सामूहिक हत्याएं कराई और समाजवादी पार्टी हत्यारों को बचाती थी। सीएम ने कहा आजादी के बाद संभल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है। तो मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते आए हैं कि आजादी के बाद एक तरह से जो घर छोड़कर जाने की प्रक्रिया होती है वो केवल कश्मीर में नहीं हुई है, बल्कि हिंदू जो है संभल में भी प्रताड़ित किए गए हैं। इस बात को मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं। और कल उन्होंने अपने पब्लिक एड्रेस में
इस बात को कहा है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किए, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कत्ले आम की सच्चाई सामने नहीं आने दी, सच सामने आने से उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। सीएम यहाँ नहीं रुके, उन्होंने कहा वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम विरासत का संरक्षण करने आए हैं, विकास करने आए हैं, संभल की सच्चाई को छुपाने वालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। वो यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, विदेशी आक्रांतन ने तीर्थों को नष्ट किया, सभी 19 कूपों पर कब्जे कर लिए। तो कुल मिलाकर ये कहानी जो है ये यहाँ पर सामने आई है और ये सारी ही चीजें जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कही हैं वो एक तरह से एक बड़ी खबर भी है और आने वाले वक्त में जो अभी सदन भी होगा उसको लेकर भी तमाम चीजें यहाँ पर खुलती होती नजर आएंगी। इस मौसम को लेकर जल्दी से बात कर लेते हैं। मौसम खुलते ही बचाव कार्यों ने पकड़ी रफ्तार, फंसे 650 लोग, 650 के ऊपर लोगों को निकाला गया है। ये कुल मिलाकर ये खबर हालांकि उत्तराखंड से है, लेकिन मुख्यमंत्री ने धामी साहब को कह दिया है कि किसी भी प्रकार की जरूरत उत्तर प्रदेश से आपको मिलती है तो आप हमसे संपर्क करेंगे। तो ये सारी बड़ी प्रमुख खबरें हैं कुल मिलाकर। तो वहीं जो विश्व हिंदू रक्षा दल है वो आज रक्षाबंधन मना रहा है, कह रहा है कि भाई हम जो है जो सनातनी हैं उन भाई हैं उनको राखी बांधेंगे जिससे वो बहनों की लव जिहाद से और आदि इस तरह के जो प्रकरण होते हैं उनसे वो रक्षा कर पाते। तो मिलाकर ये आज की यूपी की बड़ी खबरें हैं और अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश के लिहाज से है सदन पर, जो कि मंडे से विधानसभा होने वाली है उस पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि सियासत उत्तर प्रदेश आगे किस ओर जाती है ये वहीं से तय होता दिखाई पड़ेगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।